13 जुलाई से जो बदलाव होने जा रहे हैं उन पर रखिए नज़र। और 13 जुलाई से अब JSW स्टील शामिल होगा सेंसेक्स में। सेंसेक्स में क्योंकि 30 शेयर है इसलिए बदलाव अलग तरह के होते हैं। निफ्टी में 50 शेयर, तो निफ्टी का तो आपको पता ही है 13 जुलाई से HDFC लिमिटेड जो बाहर होगा उसकी जगह LTI माइंट्री शामिल होगा। लेकिन सेंसेक्स में JSW स्टील की होगी एंट्री। मैरिको पहली तिमाही के दौरान डिमांड ट्रेंड स्टेबल रहे, अपडेट इनका आते हुए दिखा है। लो सिंगल डिजिट में गिरावट आ सकती है जहाँ तक Q1 की कंसोलिडेटेड आय का सवाल है। हालांकि ग्रॉस मार्जिन में बढ़ोतरी के इन्होंने अनुमान दिए हैं और घरेलू वॉल्यूम ग्रोथ लो सिंगल डिजिट में रह सकता है, ऐसा उन्होंने कहा है। मैक्वारी ने टारगेट यहाँ पर 580 से बढ़ाकर 620 का किया है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक अच्छे अपडेट्स आए हैं इनके। 30 जून को कुल डिपॉजिट इनकी बढ़कर 44% बढ़ी है। ग्रोथ लोन बुक में भी 31% की अच्छी बढ़त है साल दर साल। डिसबर्समेंट्स 22% बढ़े हैं। लेकिन अगर कहीं चिंता की बात है तो सिर्फ ये कि कासा रेशियो घटता हुआ दिख रहा है, लगभग 28% से 24.5% के। तो तेज गिरावट कासा रेशियो में आती हुई दिखी है। पीरामल एंटरप्राइजेज यहाँ पर ब्लॉक डील शुरू हो चुकी है। करीब 60 लाख शेयरों की ये ब्लॉक डील होने वाली है। कल की क्लोजिंग से करीब 2% के डिस्काउंट तक ये ब्लॉक डील हो सकती है। ऑलरेडी ब्लॉक शुरू हो गए, बट रखिए नजर, स्टॉक ऑफ द डे में भी खरीदारी की राय दिल्ली की तरफ से आई है। टाटा पावर स्मार्ट मीटर लगाने को लेकर एक के बाद एक कई राज्य सरकारें ऐसी जो ऑर्डर पर ऑर्डर प्लेस कर रही है। और छत्तीसगढ़ से मिला है टाटा पावर को ऑर्डर 1744 करोड़ रुपए का स्मार्ट मीटर्स के लिए। केसी इंटरनेशनल को भी ऑर्डर मिला है 1042 करोड़ के। कई ऑर्डर मिले हैं रेलवे, सिविल, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन और साथ ही केबल ऑर्डर्स भी हैं और एक दो तो इंटरनेशनल ऑर्डर्स भी इन्हें मिले हैं। साथ ही आरपीपी इंफ्रा 290 करोड़ के इन्हें नए ऑर्डर मिले हैं 3 लेन एडिशनल फ्लाईओवर बनाने के लिए और साथ ही उससे जुड़े कुछ सिस्टम्स बनाने के लिए। तो दोनों कंपनीज के लिए अच्छे ऑर्डर हैं। BSE लिमिटेड वायदा कारोबार के बढ़ते हुए वॉल्यूम्स और सस्ते वैल्यूएशंस के बीच BSE की बोर्ड बैठक पर आज रहेगी नजर। कैश भारी भरकम है बैलेंस शीट में और उसका इस्तेमाल BSE का बोर्ड करने जा रहा है बायबैक को लेकर। तो बायबैक पर आज होगा विचार। हिंदुस्तान जिंक 8 जुलाई को अंतरिम डिविडेंड के विचार के लिए बोर्ड बैठक इन्होंने बुलाई है और अगर हिंदुस्तान जिंक बोर्ड बैठक बुला रहा है तो फिर फायदा उसका वेदांता को भी होगा डिविडेंड के तौर पर। दोनों कंपनीज के लिए फायदा हो सकता है। 8 तारीख को बोर्ड बैठक है। GST काउंसिल की होने जा रही है बैठक 11 जुलाई को। कल ने सबसे पहले आपको ये एक्सक्लूसिव खबर दी और इस काउंसिल का जो एजेंडा है, इस एजेंडे में ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो, हॉर्स रेसिंग, इन सारे एक्टिविटीज़ पर किस तरह का GST लगाया जाए, किस पर लगाया जाए, कैसे लगाया जाए, इस पर तो चर्चा होगी। इसके अलावा भी इस बार है लंबी लिस्ट जिन पर आपको रखना है एक्शन। और साथ ही नज़ारा टेक्नोलॉजी इनमें से एक स्टॉक जिस पर असर पड़ता भी है। 10 जुलाई को बोर्ड बैठक होने वाली है जिस पर QIP, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, प्राइवेट प्लेसमेंट इक्विटी के इन सब पर होगा विचार। और फाइनली गोदरेज प्रॉपर्टीज जेफरीज की रिपोर्ट आई है। टारगेट उन्होंने बढ़ाया है 1600 से बढ़ाकर 1850 का किया है। करंट लेवल से बड़ा अपसाइड देख रहे हैं और कल तो हमने देखा था सेकंड हाफ में रियल एस्टेट स्टॉक्स काफी एक्टिव भी थे। तो ये हैं आज के टॉप 10 स्टॉक्स।